आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज़ कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो है पेज नंबर 5 के ऊपर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दिया है मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन on the sale of computers at the rate of 12.5%. So सरस्वती को 88,000 कमीशन मिल रहा है सेल ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, रेट है 12.5%. इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? तो कंप्यूटर की प्राइस हमें दी है 32,000 और पूछा है कि कितने कंप्यूटर्स उसने सेल किए हैं। ठीक है, तो सरस्वती को टोटल 88,000 का कमीशन मिला है। ठीक है, चलो साथ में लिख सकते हो आप। सो टोटल कमीशन इज ऑलरेडी गिवन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें हमें कमीशन कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन में कमीशन ऑलरेडी दिया है, हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड पूछा है। ओके, रेट ऑफ कमीशन 12.5% है। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन डायरेक्टली हम लिखते हैं 12.5%। और प्राइस पर कंप्यूटर इज गिवन एज 32,000। ओके, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी कमीशन पर कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कंप्यूटर सेल करेगी तो 12.5% से कितना कमीशन मिलेगा। सो कमीशन पर कंप्यूटर, देखो इसे सॉल्व करने के तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अभी मैं आपको एक बता देता हूँ। कमीशन पर कंप्यूटर इज इक्वल टू व्हाट, 32,000 multiplied by 12.5%. So into 12.5 divided by 100. ठीक है, now 12.5% अगर है तो होता है 12/100। और अभी आप याद कर लो कि ये 1/8 होता है। 1/8 कैसे, तो पॉइंट अगर मैं निकाल देता हूँ तो 125/10 आ जाएगा। और 125 1 जा 125 एंड 125 जा होता है 1000। ठीक है, सो 12.5/100 से मल्टीप्लाई करना, इसी का मतलब क्या होता है, 1/8 से मल्टीप्लाई करना। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 एंड 8 से डिवाइड करना होगा विच इज 4,000। तो पर कंप्यूटर कितना कमीशन मिलेगा, 4,000 सरस्वती को। ओके, सो टोटल कमीशन हम इस प्रॉब्लम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय ₹4,000। अब अगर वो एक कंप्यूटर सेल करेगी तो 4,000 मिलेंगे, 2 करेगी तो 8,000। जितने कंप्यूटर्स वो सेल करेगी उसको हमें 4,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो अभी टोटल कमीशन उसे कितना मिला है, 88,000 का। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अगर हम x एज्यूम करते हैं इंटू 4,000, अभी ये जो 4,000 है वो लेफ्ट में आ जाएगा डिवीजन में, तो 88,000 अपॉन 4,000 विच इज इक्वल टू x। नाउ 30 कैंसल, 88/4 कितना होता है, 22। सो x इज इक्वल टू 22 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज इक्वल टू, आंसर आ गया 22। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो अभी इसे। और चलो सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए है,
लेकिन ये होमवर्क आपने बाद में नहीं करना है। चलो अभी वीडियो पॉज कर लो और इसे सॉल्व कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करो। ओके ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है तो आपका आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड 26। और अब पेज नंबर 2 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 47,000 एन एजेंट चार्जेस कमीशन एट 6% एंड अर्न्स 42,300, फाइंड द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो अभी अगेन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था एक्सरसाइज का और इसी के जैसे 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आप मैथ्स में जितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कैलकुलेशन की आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि हम सॉल्व एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके अलावा भी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स को देने वाला हूँ। और इस वजह से अपना जो लेक्चर होता है मैथ्स का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेंदी होता है, लेकिन आपको इसका बेनिफिट बहुत होगा। ओके, सो पेज नंबर 13 के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है यहाँ पर। एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन कैश सेल्स एंड 6% ऑन क्रेडिट सेल मेड बाय हिम। तो एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है 4% ऑन कैश सेल, 6% ऑन क्रेडिट सेल। If on the sale of rupee 51,000 the agent claims a total commission of 2,700, find the sales made by him for cash and on credit। तो कमीशन कैसे कहा है, 4% ऑन कैश सेल, 6% ऑन क्रेडिट सेल। देखो सेल्स 2 तरीके से हो सकता है। कैश सेल मतलब मैंने आपको गुड्स दिए और इमीडिएटली कैश ले लिया, जो आप ओवर द काउंटर करते हो, आपको कुछ भी गुड्स परचेस करना है तो। और क्रेडिट सेल अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ टाइम के बाद भी पैसे दे सकते हो। आपने अकाउंट्स में उसको डेटर्स भी कहा है क्रेडिट सेल को। सो कैश सेल के ऊपर कितना कमीशन का है, 4%, और क्रेडिट सेल के ऊपर कहा है 6%। और हमें दिया है इफ ऑन द सेल ऑफ 51,000 एजेंट क्लेम टोटल कमीशन ऑफ 2,700। 51,000 का सेल हुआ है और कमीशन कितना है 2,700 का। फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो कैश और क्रेडिट के ऊपर कितना सेल हुआ है अलग अलग हमें फाइंड आउट करना है। अभी आप एक काम करो, आप एक बार इसे खुद ट्राई करके देखो कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, और फिर बाद में आपने ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई किया है और कुछ डिफ़िकल्टी आ रही तो वो अभी आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाएगी। क्या करना होगा, सबसे पहले लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करेंगे हम, या तो कैश सेल या क्रेडिट सेल को अज्यूम कर लो। सो लेट अस अज्यूम कैश सेल्स बी एक्स। कैश सेल हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो टोटल सेल हमारे पास अवेलेबल है 51,000, राइट। टोटल सेल्स इज इक्वल टू 51,000। ये 51,000 में से कैश सेल्स अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्रेडिट सेल मिलेगा। अब मान लो कि मुझे कहा है कि 51,000 में से 1,000 का कैश सेल है फॉर एग्जांपल, तो 51,000 में से 1,000 कैश है तो बाकी का 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस करके। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू सिंपली टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से क्या कर दो, कैश सेल्स माइनस कर दो। जो फॉर्मूले हम हर एक प्रॉब्लम में लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूलेज को मॉडिफाई करना है। कुछ फॉर्मूलेज तो आप कोई भी प्रॉब्लम में सेम होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसे भी कई सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे आपके फॉर्मूले जो है वो हर जगह पे चेंज हो रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम चेंज हो रहा है। आप जो यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ रहे हो इसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ओके, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, इसके ऊपर कोई फिक्स फार्मूला नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट जो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में फॉर्मूला चेंज हो सकता है। ओके, ना 51,000 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है, कैश सेल्स के ऊपर 4% है और क्रेडिट सेल के ऊपर 6%। नाउ टोटल कमीशन इज इक्वल टू व्हाट, 4% ऑन कैश सेल्स प्लस 6% ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नाउ टोटल कमीशन दिया है ऑलरेडी हमें यहाँ पे 2,700। ना 4% ऑन कैश सेल मतलब x इंटू 4% प्लस 6% ऑन क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल कितना है, 51,000 माइनस x इंटू 6%। ठीक है, अब ये 6% को हम डायरेक्टली 6/100 भी लिख सकते हैं और 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। तो 4/100 और ये 6/100। ठीक है, नाउ 2,700 इज इक्वल टू, अब गलती से भी ये 100 को इमीडिएटली लेफ्ट में ले लेना है। ओके, यहाँ पे दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर में 100 है, तो आपको 100 को पहले कॉमन लेना होगा। अभी x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4x प्लस ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते तो 6 इंटू 51,000, तो 51 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 306 और ये 30 एज इट इज माइनस 6x। और अब दोनों के डिवीजन में कॉमन है। देखो अगर न्यूमरेटर में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 100। 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 100 इंटू 2,700 कितना हो जाएगा, तो 2 0 हम लगा देंगे आगे। और ये 4x माइनस 6x कितना होता है, माइनस 2x, तो 3,06,000 माइनस 2x। माइनस 2x लेफ्ट में आएगा तो प्लस में, और ये प्लस राइट में। 2x इज इक्वल टू 3,06,000 माइनस 2,70,000, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 36,000। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 36,000 अपॉन 2, 18,000। ओके, और x को हमने क्या कहा है, कैश सेल्स। x हमारा क्या है, कैश सेल। तो कैश सेल हमें मिल गया 18,000, राइट। और इससे अब हम क्रेडिट सेल भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल कितना रहेगा, देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल 51,000 माइनस x लिया था, तो क्रेडिट सेल आ जाएगा 51,000 माइनस 18,000, दैट इज 33,000। तो हमें कैश सेल मिल गया, क्रेडिट सेल भी मिल गया। ओके, ठीक है, तो आंसर लिख लो अभी आप। और एक सिमिलर क्वेश्चन आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है। पेज नंबर 5 के ऊपर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी वीडियो पॉज करके इमीडिएटली ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लो फटाफट। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन, दिशा गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 6% ऑन द सेल्स ओवर 50,000। दिशा को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 6% ऑन द सेल ओवर 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर जितना सेल रहेगा उसके ऊपर उसको 6% कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर उसने 10,000 का सेल किया तो कुछ भी कमीशन नहीं, 40,000 का किया कुछ भी नहीं, 50,000 का किया कुछ भी नहीं,
50,000 के ऊपर अगर समझो 60,000 हो गया तो जो एक्स्ट्रा है 10,000 उस पर उसे कमीशन मिलेगा, ठीक है। इफ द सेल्स मेड बाय हर ड्यूरिंग द मंथ इज ₹1,00,000, फाइंड हर टोटल इनकम फॉर द मंथ। तो ड्यूरिंग द मंथ टोटल सेल्स कितना किया है उसने, दिशा ने 1,00,000 का, तो उसकी इनकम हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो इनकम ऑफ दिशा, इस क्वेश्चन में इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिशा को सैलरी मिल रही है प्लस कमीशन भी मिल रहा है। ओके, तो सैलरी प्लस कमीशन वो दिशा की इनकम है। सैलरी कितनी है 2,000 की, प्लस कमीशन, अब 1,00,000 का सेल है, कमीशन तो उसे 1,00,000 पे नहीं मिलने वाला, 50,000 के ऊपर जितना करेगी उसके ऊपर। तो 50,000 के ऊपर कितना सेल हो गया 50,000 का, और इसे हम 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 2,000 प्लस 50,000 इंटू 6/100, 0 0 कैंसल, 500 इंटू 6 ये होता है 3,000, एंड 2,000 प्लस 3,000 आंसर आ जाएगा 5,000। तो ये हमें मिल गया इनकम ऑफ दिशा। चलो अभी फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिमिलर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पेज नंबर 5 के ऊपर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। दिया है प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। तो प्रिया को सैलरी मिल रही है 15,000 और कमीशन मिल रहा है 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। सिमिलर क्वेश्चन, 50,000 के ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है 8%। इफ शी गेट 17,400 इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। अगर उसे 17,400 रुपीज़ मिला है तो हमें उसका सेल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इनकम क्या रहेगी प्रिया की, इनकम ऑफ प्रिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो उसे सैलरी मिल रही है उसमें हमें कमीशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी प्लस कमीशन। नाउ इनकम दिया है ऑलरेडी 17,400, शी गेट 17,400। ओके, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इसके पहले उसमें तो हमें इनकम को कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में इनकम ऑलरेडी दिया है। सैलरी कितना कहा है, सैलरी इज 15,000 पर मंथ प्लस कमीशन, कमीशन इज गिवन 8% ओवर 50,000। पूछा है सैलरी, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। तो इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे एक एजम्पशन लिखना रह गया, चलो मैं लिख लेता हूँ। लेट अस अज्यूम सेल्स बी एक्स, हमें सेल्स फाइंड आउट करना है। तो कमीशन कितना रहेगा, सेल्स में से 50,000 हम माइनस कर देंगे और फिर इसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन 8% है। ओके, सो इंटू 8/100, 17,400, ये 15,000 लेफ्ट में अगर ले लिया तो माइनस हो जाएगा। ओके, 17,400 माइनस 15,000। नाउ 8 इंटू एक्स, 8x, 50,000 इंटू 8 कितना होता है 4 lakhs, डिवीजन में 100। ओके, ये 100 कॉमनली डिवीजन में आएगा। नाउ 17,400 माइनस 1,500, ये आ गया 2,400। ये 100 अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो 8x माइनस 4 lakhs, 2,400 इंटू 100 ये हो गया 2,40,000 इक्वल्स टू 8x माइनस 4 lakhs। ये माइनस 4 lakhs लेफ्ट में जाएगा तो प्लस में, तो 2,40,000 प्लस 4 lakhs हो जाएगा
6,40,000 विच इज इक्वल टू 8x। ना 8 डिवीजन में आ जाएगा, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा 80,000। ओके, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 80,000, और x हमारे लिए क्या है, सेल्स। और यही तो क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज सेल्स मेड बाय प्रिया। तो आंसर आ गया हमारे लिए 80,000। चलो अब सिमिलर क्वेश्चन है, आपको पता है क्या करना है। ओके, चलो सॉल्व करो इसे। चलो तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा था, प्रॉब्लम्स भी हमने काफ़ी सारे सॉल्व किए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।